आज की इस वीडियो में हम राजा ययाति की कथा जानेंगे। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। एक दिन उनकी बेटी देवयानी असुर राजा वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा के साथ झील में स्नान कर रही थी। उन्होंने अपने कपड़े किनारे पर छोड़ दिए थे। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। दोनों जल्दी से झील से बाहर आईं और अपने कपड़े पहनने लगीं। जल्दबाजी में शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। दोनों के बीच झगड़ा हो गया। शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धकेल दिया और वहां से वो चली गई। कुछ देर बाद राजा ययाति वहां से गुजरे। उन्होंने देवयानी को बाहर निकाला। दोनों ने विवाह करने का निश्चय किया। जब देवयानी आश्रम में नहीं लौटी तो शुक्राचार्य उसे ढूंढने निकल पड़े। देवयानी उन्हें मिली तो पर उसने उनके साथ जाने से मना कर दिया और उसे राजकुमारी शर्मिष्ठा से मिले अपमान की सारी बात बताई। शुक्राचार्य वृषपर्वा के पास गए और उन्हें राज्य छोड़ देने की धमकी देने लगे। वृषपर्वा ने देवयानी से क्षमा याचना की। देवयानी मान गई, लेकिन उसने शर्त रख दी कि शर्मिष्ठा को उसकी दासी बनकर रहना पड़ेगा। ययाति और देवयानी का विवाह हो गया और उनके 3 पुत्र हुए। एक दिन शर्मिष्ठा ने ययाति को बताया कि वह कैसे देवयानी की दासी बन गई। ययाति को उससे बहुत सहानुभूति हुई और उन्होंने गुप्त रूप से उसके साथ विवाह कर लिया। दोनों के 2 पुत्र हुए। जब देवयानी को इस गुप्त विवाह का पता चला तो उसने अपने पिता शुक्राचार्य से शिकायत कर दी। शुक्राचार्य ने ययाति को बूढ़ा हो जाने का श्राप दे दिया। इससे देवयानी भी बहुत दुखी हो गई। शुक्राचार्य ने कहा कि श्राप को वापस लेना तो संभव नहीं है, लेकिन ययाति का कोई पुत्र अपना यौवन उसे देकर उसे फिर से युवा कर सकता है। ययाति ने अपने सभी बेटों से अनुरोध किया, लेकिन कोई भी अपना यौवन उन्हें देने को तैयार नहीं हुआ। केवल उनका सबसे छोटा पुत्र अपना योगदान देने पर राजी हो गया। ययाति फिर से युवा हो गई। कई सालों बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्होंने अपने बेटे के साथ अन्याय किया है। उन्होंने अपने बेटे का यौवन उसे वापस कर दिया और उसे राजा बना दिया। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।